चुके हैं, सही है ना। तो ग्रुप नंबर 15 की प्रॉपर्टीज खत्म हो चुकी हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब आते हैं इनके कंपाउंड्स पे। मैंने पहले बताया था कि अगर हम लोग एक ग्रुप को पढ़ रहे हैं तो उस ग्रुप के अंदर केवल मेरे को क्या पढ़ना है, सबसे पहले पढ़नी होती है मेरे को प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के बाद पढ़ने होते हैं मेरे को कंपाउंड, और कंपाउंड भी सबके नहीं पढ़ने होते ना, केवल स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट के कंपाउंड। मतलब कि इस ग्रुप के अंदर हमको पढ़ने हैं नाइट्रोजन के और फॉस्फोरस के कंपाउंड, जो कि बहुत सारे कट भी चुके हैं, सही है ना, सिलेबस से बहुत सारी चीजें कट भी चुकी हैं तो बता दूंगा वो। तो नाइट्रोजन के कंपाउंड पढ़ने हैं, फॉस्फोरस के कंपाउंड पढ़ने हैं। कंपाउंड भी कैसे पढ़ने हैं, सबसे पहले पढ़नी होती है अपने को प्रिपरेशन। क्या पढ़नी सबसे पहले अपने को, प्रिपरेशन। फिर उसके बाद अपने को पढ़नी होती है इनकी प्रॉपर्टीज। क्या पढ़नी होती है अपने को, इनकी प्रॉपर्टीज। प्रिपरेशन प्रॉपर्टी, प्रिपरेशन प्रॉपर्टी, प्रिपरेशन प्रॉपर्टी, बस। और अपना ग्रुप नंबर 15 हो जाएगा खत्म। अब जरा देखना, सबसे पहला कंपाउंड है N2, डाई नाइट्रोजन, दैट इज N2, सही है ना, सबको पता है। बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। और कल भी मैंने इसकी प्रॉपर्टीज बताई थी। डाई नाइट्रोजन कैसा होता है, बहुत ही ज्यादा हाई बॉन्ड एंथैल्पी होती है इसकी। क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई बॉन्ड एंथैल्पी होती है, इसको तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और इसका एक रीजन और था, ड्यू टू पी पाई बॉन्ड। नाइट्रोजन पी पाई बॉन्ड बनाता है, इसी वजह से ये ज्यादा एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, सही है ना। अब देखना जरा इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं। प्रिपरेशन करने के लिए मैं क्या लूंगा, मैं कंपाउंड लूंगा अमोनियम क्लोराइड एंड NaNO2। डायरेक्टली तुम्हारे बोर्ड में रिएक्शन लिखने को आएंगी, मतलब कि दिस प्लस दिस हमको क्या देगा, इज टू में बता देगा, तुम्हारे को बताना फिर भरना है उसे, सही है ना, फिल इन द ब्लैंक्स की तरह आएगा। तो जरा देखना रिएक्शन कैसे करते हैं। अगर अमोनियम क्लोराइड और NaNO2 की रिएक्शन होगी, सबसे पहले क्या निकलेगा, NaCl। देखो जरा कॉपी के अंदर लिखते ना साथ के साथ, NaCl निकल गया, बचेगा क्या, एक तो बन गया NaCl प्लस, बाकी का बचा हुआ चिपका दो, बाकी का बचा NH4NO2, सही है ना, बाकी का बचा NH4NO2। देख लो चाहे NaCl निकल गया, बाकी का बचा NH4NO2, वो हमने अलग लिख दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, तोड़ेंगे इसे। तोड़ेंगे कैसे, NH4NO2 ब्रेक हो जाएगा, हमें क्या बनाना है, डाई नाइट्रोजन बनाना, डाई नाइट्रोजन मतलब कि N2। देखो एक है नेरा, एक है नेरा, दोनों चिपक गए, क्या बन गया, N2 प्लस 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। क्या है अपने पास, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। जहां पे भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वहां पर पानी बनेगा बनेगा। तो क्या बना दिया मैंने, H2O बना दिया। कितने हाइड्रोजन है, 4, लगा देंगे आगे 2, तो बस कर दी हमने बैलेंसिंग। देख लो चाहे तो, यही अपने पास प्रोडक्ट बन रहा है, NaCl प्लस N2 प्लस H2O। रिएक्शन को रटने की जरूरत नहीं होती, बस करने का तरीका आना चाहिए, जो कि ये रहा। NaCl को चिपका दिया, बाकी के 2 को चिपकाया, बाकी 2 में से जो निकालना है वो निकल गया। हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है तो पानी बनेगा बनेगा, वो लिख लिया। जल्दी से इसे इस तरीके से कॉपी में नोट कर लेंगे, इस तरीके से नोट करोगे ना तो आसान रहेगी तुम्हारे को याद करने में, वरना बोर्ड में सोचते रह जाओगे क्या बनेगा क्या ना बनाए, क्या बनाए, सही है ना। तरीका आना चाहिए बस रिएक्शन को करने का, रिएक्शन याद नहीं करनी पड़ती। हम लोग क्या लेंगे, अमोनियम क्रोमेट ले लेंगे, इसे कहते हैं हम लोग अमोनियम क्रोमेट। इसको हम लोग हीट कर देंगे तो अपने पास क्या हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, देख लो जरा, हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, पानी बनेगा बनेगा। हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, पानी बनेगा बनेगा। कितने हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है, देख लो चाहे तो, 4 दूनी 8। तो अगर मेरे पास 8 हाइड्रोजन है तो कितने पानी बनने चाहिए, 4 पानी बनने चाहिए, सही है ना। जितने हाइड्रोजन होते हैं उसके आधे पानी बनते हैं। तो अगर 8 हाइड्रोजन है तो मेरे पास 4 पानी बनेंगे, ये बना दिए 4 पानी। N2 बनाना है क्योंकि नाइट्रोजन की प्रिपरेशन बढ़ रहे हैं, तो N2 मैंने अलग निकाल दिया। और उसके बाद लास्ट क्या बचा, जो कुछ बचा वो चिपका दो, मतलब कि Cr2 बचेगा बचेगा। और अगर 4 पानी बनेंगे तो 4 ऑक्सीजन भी लगेंगे, 4 ऑक्सीजन इसमें से अगर घटाओगे तो 7 में 4 गया, कितना बचेगा 3। तो बस क्या बना अपना Cr2O3, क्रोमियम ऑक्साइड, सही है ना बच्चे। सिंपल सी रिएक्शन कि अगर मेरे पास, मेरे को इसको तोड़ना है, इसको हीट करनी है, तो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, पानी बनेगा बनेगा। जितने हाइड्रोजन है उसके आधे पानी बना दिए, ऑक्सीजन माइनस करके लिख दिए, और जिसकी प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं वो बनाना है। दैट मींस N2 बनना ही बनना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो जरा, ये इंपॉर्टेंट है जो नेक्स्ट वाला है, कि अगर मेरे को बहुत ज्यादा प्योर फॉर्म में नाइट्रोजन चाहिए तो मैं क्या करूंगा, थर्मल डिकम्पोजिशन करूंगा सोडियम और बेरियम एजाइड का। एजाइड का मतलब होता है N3, एजाइड का मतलब क्या होता है, N3, सही है ना। तो मैं क्या करूंगा, बेरियम और सोडियम एजाइड का डिकम्पोजिशन कर दूंगा। डिकम्पोजिशन करने का मतलब इसको तोड़ दूंगा। जरा देखना कैसे ब्रेक करेंगे।
बेरियम एजाइड BaN3 का होल 2, बेरियम की वैलेंसी होती है 2, बेरियम की वैलेंसी होती है 2, एजाइड की वैलेंसी होती है 1, सही है ना। एजाइड की वैलेंसी इसके नीचे और बेरियम की वैलेंसी सामने वाले के नीचे, तो बस क्या बन गया, बेरियम एजाइड BaN3 का होल ट्वाइस, सही है बच्चे। और फिर ऐसी अगर मेरे को बनाना है सोडियम एजाइड, तो मैं क्या करूंगा, सोडियम की वैलेंसी 1, एजाइड की वैलेंसी 1, तो इसके नीचे इसके नीचे, तो क्या बन जाएगी NaN3। अब मेरे को अगर इनको तोड़ना है तो टूटेंगे भी इसी फॉर्म में, ये टूटेंगे बिल्कुल इसी फॉर्म में, मतलब कि अगर मेरे को बनाना है N2 तो N2 अलग बन गया, बेरियम अलग निकल गया, और अगर मेरे को बनाना है यहाँ पर भी N2 तो N2 अलग निकल गया, सोडियम अलग निकल गया, तो बस मेटल अलग निकल जाता है। नाइट्रोजन गैस अपने को बनानी है तो अलग निकल जाएगी। दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट, हाथ के हाथ लिख लेंगे, सोडियम एजाइड बेरियम एजाइड। डाई नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज, एक प्रॉपर्टी तुमको पता ही है कि डाई नाइट्रोजन की क्या होती है, हाई बॉन्ड एंथैल्पी होती है, तो इसी वजह से डाई नाइट्रोजन कैसी रहती है, इनर्ट रहती है। इनर्ट का मतलब जो किसी से रिएक्शन नहीं करती, सही है ना, नो रिएक्शन। और इसी वजह से डाई नाइट्रोजन को पैकेट्स में भरा जाता है। कौन से पैकेट्स के अंदर, जो अपने लेस के चिप्स के पैकेट आते हैं, इसी वजह से डाला जाता है उनको डाई नाइट्रोजन के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि इनके अंदर क्या रहती है, हाई बॉन्ड एंथैल्पी, टूटेंगे है नहीं है, तो टूटेंगे नहीं तो अपने लेस में भर दो, बड़े इसको सुरक्षित रखेंगे, सही है, सही है ना। देखना जरा नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इट रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म मेटल नाइट्राइड्स, मतलब कि जब इसकी रिएक्शन होगी मेटल के साथ तो ये क्या बनाएगी, मेटल नाइट्राइड्स बनाएगी। बस सिंपल सी रिएक्शन है, लिथियम की वैलेंसी 1 एन की वैलेंसी 3, तो ये गया इसके नीचे, ये गया इसके नीचे, अल्टी पल्टी कर दी और हो गया हमारे पास रिएक्शन Li3n। और ऐसे यहाँ पर मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, एन की वैलेंसी फिर से 3, ये इसके नीचे ये इसके नीचे, क्या बना Mg3n2, सही है। बहुत सिंपल सिंपल बच्चों रिएक्शन है, और यही पूछी थी बोर्ड के अंदर तुमसे, सिंपल एक मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा कि राइट द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नाइट्रोजन, बस तुम्हारे को ये दो रिएक्शन लिखनी पड़ेंगी, ना यकीन आ रहा अभी क्वेश्चन कराऊंगा अभी, जब भी हो जाएंगी, सही है, लिख लेंगे जल्दी से हाथ के हाथ दोनों रिएक्शन, सारा बता रहा हूं मैं। तो 7.3 एग्जांपल हमारा क्या रखा था, राइट द रिएक्शन ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम एजाइड, NaN3 वाली रिएक्शन लिख देंगे, NaN3 प्लस इट गिव्स Na प्लस N2, सही है ना। नेक्स्ट अगर इसकी जगह हमारे को क्वेश्चन में बेरियम एजाइड कर देता तो क्या लिखते हम लोग, बेरियम वाली रिएक्शन लिख देते, सिंपल ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में भी। और अगला क्या है, इंटेक्स 7.3, नाइट्रोजन लेस रिएक्टिव होती है रूम टेम्परेचर पे, अभी बताया एक सेकंड पहले कि नाइट्रोजन इनर्ट होती है रूम टेम्परेचर पे, क्यों होती है, क्योंकि इसकी हाई बॉन्ड एंथैल्पी होती है, इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए जो अपने को रूम टेम्परेचर पे नहीं मिलती, सिंपल क्लियर। फर्स्ट कंपाउंड क्या था, N2 डाई नाइट्रोजन। अब सेकंड कंपाउंड कौन सा है, अमोनिया, दैट इज NH3, सही है ना। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, NH3 की प्रिपरेशन और NH3 की प्रॉपर्टीज, सिंपल वही, बस सारी सारी बातें पूरा चैप्टर चले जाएगा। और रिएक्शन रिएक्शन बहुत सारे रहेंगे तो सीरीज याद करते चलना हाथ क्या। देखो जरा प्रिपरेशन क्या होगी इसकी, सबसे पहली प्रिपरेशन है बाय डीके ऑफ यूरिया। सबसे पहले यूरिया के बारे में जान लो थोड़ा बहुत। यूरिया अपना पहला कंपाउंड है जो ऑर्गेनिक में पता लगाया गया था, मतलब कि पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था यूरिया, सही है ना। और यूरिया वो भी होता है जो हमारे खेतों में डलता है, किसानों को पता होगा जिनके किसान वगैरह बैकग्राउंड है कि यूरिया क्या होता है, खेतों में इस्तेमाल होता है, खेतों में डलता है, सही है ना, एज ए खाद, सही ना, खाद के रूप में डलता है। तो यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, ठीक है ना। जब हम क्या करेंगे, इसको डाल देंगे खेतों में तो उसमें छिड़केंगे ऊपर से पानी, तो ये क्या बना देगा, अमोनियम कार्बोनेट बना देगा। जब अपन लोग यूरिया के अंदर पानी मिला देंगे तो क्या बना देगा, अमोनियम कार्बोनेट। डीके का मतलब ये होता है, डीके का मतलब बहुत टाइम तक धीरे 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 खत्म होना, खराब होना, सही है ना। तो यूरिया प्लस वाटर इट गिव्स अमोनियम कार्बोनेट, ये अपना अमोनियम कार्बोनेट, ठीक है ना। अब जब इस अमोनियम कार्बोनेट को और हीट मिलेगी या फिर और थोड़ा टाइम बितलेगा तो ये किसमें बदल जाएगा, अमोनिया में, पानी में और CO2 में। इसका भी सिंपल सा फंडा है, हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, पानी बनेगा बनेगा, और अगर कार्बन है ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलनी निकलनी है, और NH3 निकल गया अलग, ठीक है ना। तो ये थी अपनी पहली प्रिपरेशन किसकी, अमोनिया की, बाय द डीके ऑफ यूरिया, जब यूरिया अपना डीके होता है। देन सेकंड इज ऑन स्मॉल स्केल, छोटे छोटे स्केल पे कैसे बनाते हैं, अमोनियम क्लोराइड को किसका रिएक्शन करा दो, मतलब कि अमोनियम के सॉल्ट के साथ, हम लोग कह सकते हैं इसको जनरली अमोनिया के
सॉल्ट के साथ रिएक्शन करा दो किसी भी बेस की, अमोनिया के सॉल्ट के साथ रिएक्शन करा दो किसी भी बेस की। अमोनिया का सॉल्ट कौन सा है? NH4Cl। बेस कौन सा है? CaOH का होल ट्वाइस। क्या बनेगा? CaCl। देखो जरा, CaCl2 अलग निकल गया, CaCl2 अलग निकल गया। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, पानी निकलेगा निकलेगा। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, पानी निकलेगा निकलेगा। और लास्ट क्या बचा? NH3, जो अपने को बनाना है वो बना दिया। सही है ना? बहुत सिंपल सिंपल रिएक्शन है। हाइड्रोजन है, भैया ऑक्सीजन है। हाँ बच्चे बोल। करने का देखने जरा एक और तरीका। एक और तरीका कैसे होता है कि अगर मैं अमोनियम क्लोराइड लूंगा, NH4Cl, मेरे को दो लेने पड़ेंगे। दो क्यों लेने पड़ेंगे? क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, CaOH का होल ट्वाइस। अब इसके अंदर जब CaOH का होल ट्वाइस है, एक कैल्शियम दोनों Cl को लेके निकल जाएगा, एक कैल्शियम दोनों Cl को लेके निकल जाएगा। क्या बना देगा? CaCl2। बाकी का बचा हुआ चिपका दो। बाकी का बचा हुआ है NH4OH। NH4OH देख रहे हो, 2 OH है, तो क्या बनेगा? NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इट इज NH4OH। क्या कहते हैं हम लोग? अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। अब इस NH4OH में से देख रहे हो तुम, इस NH4OH को कैसे लिख सकते हो? NH3, 4 को ब्रेक कर लिया मैंने, NH3HOH, NH3HOH। तो ये HOH क्या है? HOH है पानी। HOH क्या है? पानी। तो अमोनिया अलग दिख रही है और पानी अलग दिख रहा है, तो बस अमोनिया अलग निकाल दी इससे और पानी अलग निकाल दिया, तो बस क्या बन जाएगी अपने पास? एक बन गई अमोनिया गैस और एक अलग निकल गया अपना पानी। तो इस तरीके से रिएक्शन को याद करने की जरूरत नहीं होती, रिएक्शन अपने आप ही हो जाती है अगर अपने को फंडे क्लियर होते हैं। ऐसी देखो नेक्स्ट, अगर हमारे को अगले वाली करनी है, अब की बार मैंने सॉल्ट कौन सा लिया? अमोनियम सल्फेट। पहले कौन सा लिया था? अमोनियम क्लोराइड। अब की बार ले लूंगा अमोनियम सल्फेट। NH4 का होल ट्वाइस, SO4 प्लस क्या डाल दिया इसके अंदर? NaOH डाल दिया। क्या डाल दिया इसके अंदर? NaOH डाल दिया। अब दो Na क्यों लेने पड़े? क्योंकि Na की वैलेंसी होती है 1। Na की वैलेंसी क्या होती है? 1। लेकिन सल्फेट की वैलेंसी होती है 2। तो जरा देखना एक्शन कैसे होगी। SO4 सल्फेट दोनों Na को लेके निकल जाएगा, निकल गया। क्या बना दिया? Na2SO4, दोनों Na को लेके निकल गया। क्या बना दिया? Na2SO4। और क्या बन गया? हमारे पास बन गया NH4 का होल ट्वाइस, OH। तो NH4 एक OH के साथ, NH4 अगले OH के साथ, NH4OH बना देगा, मतलब कि एक एक करके दो बन जाएंगे, तो NH4OH बन गया। अब फिर से भाई NH4OH को कैसे लिख सकते हो? NH3 और HOH। देख रहे हो जैसे ऊपर लिखा था NH3 और HOH, तो इसके अंदर से भी क्या बन जाएगा? NH3 निकल जाएगा और पानी अलग निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन अपने आप ही हो जाती है, याद नहीं करनी पड़ती, रटनी नहीं पड़ती, लिख लेंगे तुरंत कॉपी में। सही है ना? अपनी अगली प्रिपरेशन, सबसे पहले हमने ये स्मॉल स्केल प्रिपरेशन पढ़ ली और डीके वाली पढ़ ली। सही है ना? सबने लिख ली होंगी अपनी कॉपी किताबों में। अब देखना हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। अगर अपने को अमोनिया बनानी है तो अमोनिया बनाने के लिए हर एक इंडस्ट्री करती है हैबर प्रोसेस का इस्तेमाल। अब तुम लोग इंडस्ट्री वही है जो टीवी पर आता ना, गोदरेज का बाल कलर करने वाला, कि गोदरेज से बाल कलर करिए अमोनिया रहित बालों में करने वाला रंग, तो भैया है बेसिकली वही अमोनिया बना रहे हैं हम लोग। तो ये क्या करती है अमोनिया? अगर मेरे को इंडस्ट्री में अमोनिया बनानी है तो नाइट्रोजन डालूंगा, हाइड्रोजन डालूंगा, यहाँ से अमोनिया निकल जाएगी, N2+3H2 इट गिव्स ट्वाइस ऑफ NH3। सिंपल सी हैबर प्रोसेस चल रही है। लेकिन इस हैबर प्रोसेस में दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि ये हैबर प्रोसेस रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मतलब कि ये रिएक्शन उल्टी भी चलती है, सीधी भी चलती है, मतलब कि आगे भी चलेगी और पीछे भी चलेगी। सही है ना? इन्हें कहते हैं लोग रिवर्सिबल रिएक्शन। अब अगर मेरे को हैबर प्रोसेस से क्या करनी है? NH3 की प्रोडक्शन बढ़ानी है, क्योंकि मेरे को नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, दोनों को मिला के क्या बनानी है? अमोनिया बनानी है। तो मैं क्या करूंगा? केवल 4 चीजें करूंगा। 4 चीजें क्या करूंगा? प्रेशर बढ़ा दूंगा, हाई प्रेशर। उसके बाद टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, हाई टेम्परेचर। उसके बाद मैं डालूंगा इसके अंदर कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कौन सा डालूंगा? Fe, आयरन, ताकि अपनी जो रिएक्शन की स्पीड है वो बढ़ जाए। सही है ना? क्या डालूंगा इसके बाद? कैटलिस्ट Fe। अगर Fe से भी काम नहीं बन रहा, थक गया हमारा कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट को प्रमोट करने के लिए डाला जाएगा कैटलिस्ट प्रमोटर, दैट इज मोलिब्डेनम, MO। ठीक है ना? मतलब कि मैंने कर रही बस 4 चीजें। सबसे पहला हाई प्रेशर, प्रेशर बढ़ा दो तो अमोनिया बढ़ जाएगी। दूसरी हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा दो तब अमोनिया की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी।
तीसरी, कैटलिस्ट डाल दो। अब बेचारा कैटलिस्ट रिएक्शन आगे भी चल रही है पीछे भी चल रही है, थक जाएगा, तो कैटलिस्ट को प्रमोट करने के लिए कौन सा डालूंगा मैं, कैटलिस्ट प्रमोटर। ध्यान रखना, कैटलिस्ट प्रमोटर का नाम मोलिब्डेनम। कैटलिस्ट कौन सा यूज होएगा, आयरन। और ये सब जो चार बातें मैंने उनको बताई, ये बताने वाला मैं नहीं था, ये बताने वाला था साइंटिस्ट नेम एज ले चैटलेयर्स। सही है ना। सो अकॉर्डिंग टू ले चैटलेयर प्रिंसिपल, अपने को अगर अमोनिया की प्रिपरेशन बनानी है, अमोनिया को और ज्यादा प्रोड्यूस करना है विद द हेल्प ऑफ हेबर प्रोसेस, करूंगा बस चार चीजें, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, यूज ऑफ कैटलिस्ट, आयरन एंड यूज ऑफ कैटलिस्ट प्रमोटर दैट इज मोलिब्डेनम। जल्दी से लिख लेंगे चारों पॉइंट, 1 2 3 4 किताब के अंदर, और बस जल्दी से लिखेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। सबसे पहली बात, अमोनिया बनाती है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये पानी में घुल जाती है। कल भी तुमको बताया था मैंने और आज भी तुमको बता रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ कि अमोनिया के अंदर इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है, NH3 NH3 NH3, और ये H अगले वाले को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा और बना देगा हाइड्रोजन बॉन्ड। इस बॉन्ड को कहते हैं हम लोग H बॉन्ड। और H बॉन्ड किसका तो बनता है, H बॉन्ड बनता है केवल फोन के साथ। सही है ना। फोन बोले तो PHON वाला नहीं, FON, केमिस्ट्री वाला फोन, FON। तो फोन के साथ बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो ये पानी के अंदर क्या है, सोल्यूबल है। अब अगर पानी में मिल रही है तो पानी मिलके क्या बनाएगी, NH3 प्लस पानी। पानी का फॉर्मूला H2O नहीं होता, क्या होता है, HOH। देखो जरा लिख दिया HOH, मिला दो दोनों को, क्या बन जाएगा, NH3 है, 3 अरे कितना हो जाएगा, 4, तो NH4OH। सही है ना। क्या बन गया, NH4OH। इट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अभी पहले भी आया था अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखना ये क्या बन गया अपने पास, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड बोले तो OH। अगर कोई भी चीज OH निकालती है तो वो क्या होती है, बेस। मतलब कि इसको पानी में घोल दो, पानी में घोल के ये क्या निकाल देगी, NH4 प्लस प्लस OH माइनस। तो यहां से क्या प्रूफ हो गया, यहां से प्रूफ हो गया कि क्या है ये, बेस है, बेस। OH माइनस बोले तो बेस, सो इट इज बेसिक इन नेचर। तो याद रखेंगे अमोनिया गैस बेसिक नेचर की होती है। ठीक है ना। ना ही किनारा हो तो एक लेना पीएच पेपर और एक लेना कलर करने वाली डाई, जो बालों पे कलर करने डाई होती है ना, उसको पीएच पेपर में डाल के देख लेना, तो ब्लू कलर का हो जाएगा पीएच पेपर। अब आगे देखो जरा, ये तो हो गई अमोनिया सोल्यूशन की बात। मतलब कि जब मैंने अमोनिया को पानी में मिला दिया, लेकिन अमोनिया के ऊपर होता है एक लोन पेयर। कैसे पता, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। देखो जरा बना दिए, 1 2 3 4 5। सही है ना। रिएक्शन करा दो हाइड्रोजन से, 3 हाइड्रोजन रिएक्शन हो गई, और क्या बच गया मेरे पास, बच गया एक लोन पेयर। क्या बच गया मेरे पास, एक लोन पेयर। इन्होंने तो कर ली बॉन्डिंग, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग करने का कोई मिला ही नहीं, तो इन्होंने आपस में बॉन्डिंग कर ली। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाता है, इसे कहते हैं हम लोग लोन पेयर, LP। जिनको नहीं पता वो नोट डाउन कर लेंगे, इसे कहते हैं लोन पेयर। और जिन कंपाउंड्स के पास लोन पेयर होता है वो अपना लोन पेयर कर देते हैं डोनेट, और डोनेट करने के बाद बनाते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और जब ये डोनेट करते हैं तो इन्हें कहते हैं हम लोग लुईस बेस। क्या कहते हैं हम लोग, लुईस बेस। सही है ना। सो अमोनिया एक लुईस बेस है, LEWIS, लुईस बेस। क्योंकि इसके पास क्या है, लोन पेयर है, ये लोन पेयर को डोनेट कर सकती है, सो इसे कहते हैं हम लोग लुईस बेस। रिएक्शन कराऊंगा, किसकी रिएक्शन कराऊंगा जी, अमोनिक सोडियम हाइड्रोक्साइड की अमोनिकल सॉल्यूशन रिएक्शन कराऊंगा, किसके साथ, ZnSO4, किसी भी एसिड के साथ। सही है ना। किसी भी एसिड के साथ अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये एसिड, ये बेस, ये एसिड और ये बेस। एसिड प्लस बेस क्या देते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये क्या है, सॉल्यूशन है। तो NH4 और SO4 दोनों कंबाइंड हो जाएंगे, NH4 और SO4 दोनों कंबाइंड हो जाएंगे, क्या बना देंगे, NH4 का होल ट्वाइस SO4। क्योंकि तुमको पता है NH4 की वैलेंसी होती है 1, SO4 की वैलेंसी होती है 2, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, तो क्या बन गया, NH4 का होल ट्वाइस SO4। बचा क्या, ZnOH। बचा क्या, ZnOH। वो आपस में चिपक गए, आपस में क्या चिपके, Zn की वैलेंसी 2, OH की वैलेंसी 1, इसके वैलेंसी इसके नीचे, इसके वैलेंसी इसके नीचे, तो क्या बन गया, ZnOH का होल ट्वाइस। सही है ना। जल्दी से इसे नोट डाउन करेंगे और जो रिएक्शन दे रहा हूं करके दिखाएंगे। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, पास भैया वाला पास आवाज के नहीं साथ, आ दूर रही है। वाला दूर के साथ। सही, अरे आ रही है, पास वाला पास के साथ, दूर वाला दूर के साथ, बस चिपकाते चले जाओ, आंसर आते चले जाएंगे।
खत्म, NH4Cl और ओके। NH4SO4, सही है ना, पानी अलग निकलते चले गए। तो ये हो गई अपनी रिएक्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख ली, सबकी सही थी। नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जब अमोनिया, अमोनिकल सॉल्यूशन किसका रिएक्शन करता है, मेटल के सॉल्ट के साथ रिएक्शन करता है, तो क्या बनाता है, पीपीटी बनाता है। इससे पहले हमने क्या पढ़ी थी, जब अमोनिकल सॉल्यूशन रिएक्शन करेगा एसिड के साथ, तब क्या बनाता था, तब पास वाला पास का, दूर वाला दूर के साथ। अब क्या किसका रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग, अब की बार रिएक्शन करा रहे हैं अमोनिक मेटल के सॉल्ट के साथ, सही है ना। मेटल सॉल्ट बोले तो FeCl3 प्लस NH4OH, चिपक गए, क्या बना, FeOH, ओ सॉरी NH4Cl। जरा देखना इस रिएक्शन में मैं करके दिखाता हूँ। अगर तुम ये देखोगे ना रिएक्शन, तो कहोगे भैया रटवा रहे हो, ये है वो है ऐसी की तैसी। तो ये रटने की जरूरत नहीं होती, रिएक्शन अपने आप हो जाती है। NH4 पास वाला पास के साथ, NH4Cl, सही है ना। कितने Cl है, 3, तो कितने NH4 लेने पड़ेंगे मेरे को, 3 NH4 लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ले लिया मैंने 3 NH4, सही है ना। तो NH4Cl बन गए, और क्या बना, बना हमारे पास FeOH का होल थ्राइस, सही है ना, क्योंकि 3 OH लिए मैंने, 3, और बना मेरे पास NH4Cl, ठीक है ना। NH4Cl प्लस FeOH का होल थ्राइस, और कितने NH4Cl बने, 3 NH4Cl बने, और FeOH का होल थ्राइस। अब इस FeOH के होल थ्राइस में से पानी कर दो अलग, मतलब कि ये जो है ना, ये देखो जरा, FeOH को होल थ्राइस को ऐसे लिख दूंगा, Fe यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, और यहाँ पर OH, ठीक है ना। अब इसमें से अगर तुम लोग पानी निकाल दोगे तो ये HOH अलग निकल गया, सही है ना। और फिर उसके बाद ही ऐसे करते रहोगे, बहुत सारे FeOH ले ना, बहुत सारे, तो क्या होएगा, केवल और केवल X H2O बन जाएंगे। X मतलब कि बहुत सारे, हमको पता नहीं, गिनती नहीं पता अपने को। और क्या बन जाएगा, Fe2O3 बन जाएगा। Fe2 बोले तो आयरन ऑक्साइड बन जाएगा। और ये जो Fe2O3 बना है, डेट इज नोन एज ब्राउन पीपीटी, सही है ना। तो रिएक्शन में वही है, NH4Cl अलग निकल गया, और हमको ये नहीं पता कि हमने कितने लिए, तो हमने लगा दिए यहाँ पर X। तो दैट इज द रिएक्शन ऑफ मेटल सॉल्ट टू फॉर्म पीपीटी। और लास्ट और देख लो, बस लास्ट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन, मतलब कि नाइट्रोजन के ऊपर होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या करता है, डोनेट करता है। क्या है वो, लुईस बेस है, सही है ना। अभी बता दिया मैंने 2 मिनट पहले ही कि NH3 क्या है, लुईस बेस है, हेंस इट डोनेट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इसके पास लोन पेयर है तो क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, दान में दे देगा। देखो जरा, NH3 इसके पास क्या थे, लोन पेयर, ये क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, और डोनेट करने के बाद Cu के साथ बना लेगा बॉन्ड, जिसे कहते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इस कंपाउंड का नाम है कोऑर्डिनेट कंपाउंड। दिक्कत ना लो, बस इस रिएक्शन को अभी लिख लो। जिनको कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं पता, जिनको कोऑर्डिनेट कंपाउंड नहीं पता, फिलहाल याद रखो, क्योंकि अपना नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री ही है, उसके अंदर अपने को पूरी इन्हीं के बारे में पढ़ना है कि इन कंपाउंड का नाम कैसे रखेंगे, ये कंपाउंड बनते कैसे हैं, ये कंपाउंड दिखते कैसे हैं, ये कंपाउंड बनते क्यों है, ठीक है ना। और ऐसे नेक्स्ट वाला है, इसके अंदर क्या था, इसके पास लोन पेयर, लोन पेयर कर देगा डोनेट, डोनेट करने के बाद बनाएगा एक बॉन्ड जिसका नाम होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सही है ना। डोनेट करने के बाद बनता है अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड, याद भी रखेंगे, इट इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। और डोनेट कर दिया, NH3 अंदर चला गया, NH3 का होल ट्वाइस, और Cl आ गया बाहर, ये आ गया बाहर, सही है ना। ऐसे यहाँ पर था 4 NH3 थे, 4 NH3 चले गए अंदर, और प्लस प्लस था तो प्लस प्लस आ गए पूरे के पूरे ऊपर। बस जल्दी से ये तीनों रिएक्शन लिख लेंगे अपनी कॉपी में, क्योंकि अपने को अभी क्वेश्चन करने हैं, बहुत स्पीड में लिखेंगे। जरा देखो जरा तीनों एग्जांपल, 7 पॉइंट क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन के आंसर। 7.4 में क्या पूछा गया है, व्हाई डज अमोनिया एक्ट एज अ लुईस बेस, NH3 लुईस बेस की तरह क्यों एक्ट करती है। हमको पता है NH3 के ऊपर क्या है, लोन पेयर। अगर NH3 के ऊपर लोन पेयर है, लोन पेयर कर देगी डोनेट, डोनेट करने के बाद बना दी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसी वजह से ये क्या है, लुईस बेस है, सही है ना। जो लोन पेयर डोनेट करते हैं वो होते हैं लुईस बेस, और जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, ये भी लिख लेंगे, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं वो होते हैं लुईस एसिड, ठीक है ना। जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं इट इज नोन एज लुईस एसिड। देन नेक्स्ट इंटेक्स 7.4 में क्या क्या रखा है, कंडीशन बताइए जिसके अंदर हम लोग मैक्सिमाइज कर सके यील्ड ऑफ अमोनिया। यील्ड का मतलब होता है प्रोडक्शन, कि हम लोग किस तरीके से अमोनिया की खपत बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। बताई थी मैंने 4 चीजें, कौन कौन 4 चीजें, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर,
और यूज ऑफ कैटलिस्ट एग्जांपल आयरन एंड यूज ऑफ कैटलिस्ट प्रमोटर, नाम क्या हो जाएगा कैटलिस्ट प्रमोटर का, मोलिब्डेनम, ठीक है ना, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, यूज ऑफ कैटलिस्ट एंड यूज ऑफ कैटलिस्ट प्रमोटर आयरन एंड मोलिब्डेनम। अब देन नेक्स्ट 7.5 हाउ डज अमोनिया रिएक्ट्स विद अ सॉल्यूशन ऑफ Cu++, फिर से वही कहानी, Cu++, 4I NH3 इट गिव्स CuNH3 का होल 4+2, ठीक है ना। इसके पास है लोन पेयर, लोन पेयर कर देगा डोनेट, डोनेट करने का तो आएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इस कंपाउंड को कहते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ठीक है ना, ये भी लिख लेना कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ये अपने को पढ़नी है सारी चीजें, कोऑर्डिनेट कंपाउंड और कैसे डोनेट कर देगा, इसका नेमिंग क्या होगी, ठीक है ना। तो ये थे अपने 3 क्वेश्चन एनसीईआरटी के, बाकी करेंगे कल।